आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर टीचर्स एसोसिएशन ने MACP के तहत राज्य के राजकीयकृत और प्रोजेक्ट विद्यालयों के शिक्षकों को मिलने वाले लाभ और इसमें आए व्यवधान के संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ शैलू, जो बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के शिक्षा परिषद के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार और पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में MACP 2020 के तहत 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा के उपरांत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान है। सरकार के आदेश और निर्णय को अभी तक शिक्षा विभाग ने महालेखाकार कार्यालय को ससमय और स्पष्ट रूप से अवगत नहीं कराए जाने से महालेखाकार कार्यालय द्वारा शिक्षकों को इस योजना का लाभ देने में आपत्ति दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही विभाग से इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। मांगी गई जानकारी महालेखाकार को अविलंब देने का आग्रह पत्र में किया गया है ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इससे संबंधित और भी कई मुद्दे इस पत्र में उठाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों की सेवा के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया है। इसी संबंध में ये पत्र भेजा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ये पत्र भेजा गया है, जिसमें 10, 20 और 30 वर्षीय सेवा के बाद जो लाभ शिक्षकों को दिया जाता है, उस लाभ की मांग शिक्षकों के लिए की जा रही है। ये वित्तीय उन्नयन का लाभ है जो सभी शिक्षकों को मिलता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। ये बस सेवा के उपरांत मिलता है। 10 वर्ष की सेवा या फिर 20 वर्ष की सेवा या फिर 30 वर्षों की सेवा के उपरांत ये लाभ दिया जाता है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव ने प्रदेश के प्रधान सचिवों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 सूत्रीय एजेंडे पर की चर्चा और चर्चा का पहला एजेंडा समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से दी गई राशि के खर्च के संबंध में रहा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह प्रदेश स्टेट इम्प्लीमेंट सोसाइटी बिहार शिक्षा परियोजना को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने इसके लिए बिहार को 962 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि समग्र शिक्षा के लिए दिए गए हैं और केंद्र से ये पैसे मिले हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने इसके लिए बिहार को 962 करोड़ रुपए दिए थे। इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। यूडाइस के संबंध में प्रधान सचिव ने बताया कि इसके लिए आंकड़े केंद्र को 30 सितंबर तक 258 स्कूलों को पहुंचा दिए जाएंगे। प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक निजी और सरकारी स्कूलों की संख्या 90,000 से अधिक है। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने कहा है कि 2 अक्टूबर से प्रदेश में फिर से ट्रेनिंग कराई जाएगी। इस ट्रेनिंग को इस बार ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे पोर्टल हैं जिस पर ये ट्रेनिंग होगी। वहीं राज्यों से मिली विभिन्न रिपोर्ट के बाद केंद्रीय शिक्षा सचिव ने कहा है कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऑनलाइन डिवाइस या डिजिटल साधन नहीं है, उनकी पढ़ाई के संदर्भ में रणनीति बनाना जरूरी है। इस दिशा में बिहार सहित विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों ने भी अपनी अपनी राय दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके पास डिजिटल साधन या सुविधा नहीं होने के कारण वे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि राज्य में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि सोमवार तक थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को बताया कि वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी जो क्रमशः 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए 10 सितंबर से 28 सितंबर तक की तिथि निर्धारित थी। छात्र हित में रजिस्ट्रेशन करने और शुल्क जमा करने की तिथि 15 अक्टूबर तक विस्तारित की गई है। हालांकि 28 सितंबर तक जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है किंतु किसी कारणवश शुल्क जमा नहीं हुआ है, अब 15 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त संख्या में काउंटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से किया जाए।
विद्यार्थी सोशल डिस्टेंस के तहत मास्क में दूरी बनाए रखकर पंक्तिबद्ध होकर फॉर्म जमा करेंगे। हर काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच विधान परिषद के रिक्त 8 सीटों पर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। पहले दिन एक भी अभ्यर्थियों ने नामांकन नहीं दिया। 5 अक्टूबर तक नामांकन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग से जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 सितंबर को अधिसूचना, 5 अक्टूबर तक नामांकन का पर्चा, 6 को स्क्रूटनी, 8 अक्टूबर को नामांकन और पत्रों की वापसी लेने की तिथि निर्धारित है। 22 अक्टूबर को मतदान होना है और 12 नवंबर को मतदान गणना का कार्यक्रम है। वहीं पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक से दिलीप कुमार चौधरी, तिरहुत स्नातक से देवेश चंद्र ठाकुर और कोसी स्नातक से डॉक्टर NK यादव, जबकि पटना शिक्षक से नवल किशोर यादव, दरभंगा से डॉक्टर मदन मोहन झा, तिरहुत से संजय कुमार सिंह तथा सारण के क्षेत्र से केदारनाथ पांडे का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो गया था। अब इन जगहों पर फिर से चुनाव होंगे, जिसके लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। 8 सीटों के लिए 22 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 12 नवंबर को होगी। अभी कोविड-19 के कारण इन सीटों पर चुनाव नहीं हो सका है, लेकिन इसके लिए अब कार्यक्रम तय कर दिया गया है। जल्द से जल्द चुनाव होंगे और फिर बिहार को नए विधान पार्षद मिलेंगे। इसमें 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। विधान पार्षद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सभी जगहों पर जहां चुनाव होंगे, चुनाव प्रचार शुरू है, जिसमें सभी जो दल है, चुनाव के प्रत्याशी हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और शिक्षकों को तरह तरह का लालच दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वही शिक्षकों की दुख दर्द को समझ सकते हैं और शिक्षक उन्हें ही वोट दे। लेकिन इस बार शिक्षक सोच समझकर वोट दें ताकि आने वाले दिनों में उन्हें कोई भी परेशानी न हो। जो शिक्षकों के दुख दर्द को समझे, जो हमेशा शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों के हित में आवाज़ बुलंद करे। शिक्षकों को उन्हीं को वोट देना चाहिए और इस मामले में सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम शिक्षकों का साथ देंगे, लेकिन वक्त आने पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो अभी शिक्षकों के लिए मौका है जिससे कि शिक्षक अपने प्रत्याशी को चुन सके और जो हमेशा शिक्षकों का साथ दे, शिक्षक उन्हीं को वोट दे। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।